छोटा सा लड़का रामू, उम्र महज 10 साल। नंगे पाँव, फटे पुराने कपड़े और हाथ में एक कटोरी जो स्टेशन पर सुबह से शाम तक भीख मांगने में बीतती थी। माँ नहीं थी, पिता बीमार रहते थे। खाने को कभी एक वक्त की रोटी मिलती, कभी वो भी नहीं। लेकिन एक चीज थी जो रामू के पास सबसे अलग थी, जिज्ञासा। स्टेशन पर लोगों को अखबार पढ़ते देखता, किताबों में डूबे छात्रों को निहारता और हर शब्द को समझने की कोशिश करता। एक दिन की शुरुआत। एक दिन स्टेशन पर गर्मी बहुत थी। रामू की आंखों में थकावट थी, पैर धूप से जल रहे थे। तभी एक अमीर आदमी सूट बूट में उसके सामने रुका और बोला, ले बेटा, ये 1 रुपया रख ले, कुछ खा लेना। रामू ने पैसे लिए, लेकिन पास की समोसे की दुकान की तरफ नहीं भागा। उसकी नजर तो उस पुराने बुक स्टॉल पर थी जहां पुराने किताबें जमीन पर बिछी रहती थीं। उसने धीरे से उस रुपए से एक पुरानी धूल भरी किताब खरीदी, एक हिंदी की बाल विज्ञान पुस्तक। रात की जिज्ञासा। रात को प्लेटफॉर्म पर भीख में मिले कागज के एक टुकड़े पर बैठा रामू किताब के पन्ने पलटने लगा। अक्षर कुछ कुछ ही समझ आता, पर जो भी समझता वो उसके चेहरे पर रोशनी ले आता। उसने पहली बार पढ़ा, पानी भाप बनकर उड़ता है। उसे लगा जैसे ये जादू है। धीरे धीरे बदलाव। रामू ने भीख के पैसों से अब खाने के बजाय किताबें खरीदनी शुरू की। कभी गणित की, कभी विज्ञान की, कभी कहानी की। आसपास के चाय वाले, कुली और कुछ यात्रियों ने उसकी लगन देखी। एक दिन स्टेशन मास्टर ने खुद उसे पास बुलाकर कहा, तू स्कूल क्यों नहीं जाता बेटा? रामू बोला, पढ़ाई बहुत महंगी होती है साहब। उस दिन मास्टर ने एक एनजीओ से बात की और रामू को स्कूल में दाखिला दिलवाया। सालों बाद रामू ने स्कूल में दिन रात मेहनत की, टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली। फिर एक दिन वही लड़का रामू जो कभी स्टेशन पर भीख मांगता था, अब विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाला युवा वैज्ञानिक बन चुका था। उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जो गांवों में बिना बिजली के पानी को साफ कर सकता था। जब एक रिपोर्टर ने पूछा, आपके इस सफर की शुरुआत कहां से हुई? रामू मुस्कुराया और जेब से एक सिक्का निकाला, वही 1 रुपया जो अब काले फ्रेम में जड़ा था। यही है मेरी शुरुआत। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सीख, मोरल। अगर इरादा सच्चा हो और दिल में सीखने की आग हो तो किस्मत भी झुक जाती है। 1 रुपया भी करोड़ों की शुरुआत बन सकता है।